नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि अब पेपर चल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 1। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन बी संघीय धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन सी लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी राज्य, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। मूल प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए 1946। भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान को बनने में कितने दिन लगे। ऑप्शन ए 2 साल 10 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी 3 साल 1 माह 10 दिन, ऑप्शन सी 2 साल 11 माह 17 दिन, ऑप्शन डी 3 साल 6 माह 20 दिन। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी 2 साल 11 माह 18 दिन। दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने में लगा समय जो था वो 2 साल 11 माह 18 दिन था। यह समय संविधान सभा द्वारा संविधान को तैयार करने और राष्ट्र को समर्पित करने में लगा था। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है। ऑप्शन ए भाग 3 में, या ऑप्शन बी भाग 4 में, या ऑप्शन सी भाग 5 में, या ऑप्शन डी भाग 2 में। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन नंबर ए भाग 3। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह भाग अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को शामिल करता है और नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति चुनाव, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा, ऑप्शन सही है। दोस्तों, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया। यह अनुच्छेद राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति देता था और भारतीय संसद के कानून जम्मू और कश्मीर में तभी लागू होते थे जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित होते थे। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया, जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। दोस्तों, भारत का संविधान एक विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 जिसे संविधान द्वारा संशोधन
किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मौलिक अधिकारों के रूप में निहित है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी आयरलैंड। राज्य नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने में और उसे बनाए रखने का कार्य करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है और सरकार के किसी भी अंग द्वारा संविधान के उल्लंघन को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। इसमें जीवन के अधिकार के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी 12। दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से जब संविधान को अपनाया गया था तब इसमें 8 अनुसूचियां थीं। बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गईं। 9वीं अनुसूचियां पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में जोड़ी गई। और दोस्तों, 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई और पंचायत राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। और 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई और नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें 18 भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संशोधन। टाइम स्टार्ट होता है अब।
ऑप्शन ए 42वां संशोधन। दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 51 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी BN राव। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये स्थायी अध्यक्ष हैं और अस्थायी अध्यक्ष कौन है, कमेंट में बताएं फटाक से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 560, ऑप्शन डी 600। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी 552। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से 550 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीधे से चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय से मनोनीत किए जा सकते हैं यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब। क्वेश्चन नंबर 16, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। दोस्तों राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा या उनके प्रतिनिधि आमतौर पर राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए भाग 9। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। यह भाग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था जिसमें पंचायतों के गठन, संरचना, कार्य और शक्तियों का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार थे और उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था जिसमें विभिन्न देशों के संविधान के सिद्धांतों और प्रावधानों को शामिल किया गया था जिससे भारत को एक मजबूत और समावेशी कानूनी ढांचा मिला। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 राइट आंसर है। राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। यह तब लगाया जाता है जब भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से खतरा होता है। इसका राइट आंसर ए ही अनुच्छेद 352 है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? ऑप्शन ए 355,
ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 390, ऑप्शन डी 410। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए 395। दोस्तों, भारतीय संविधान, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जब मूल रूप से अपनाया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। अब प्लस बढ़कर हो गए हैं, लेकिन रहते 395 ही हैं।